तो इसके जो प्रीवियस क्लासेस उसमें हमने अ, योग का मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसकी परिभाषाएं और उसका अर्थ क्या है, ये हमने देख लिया था। योग के जो विभिन्न कालखंडों के द्वारा उनके विकास को जो दर्शाया गया था कि श्रुति काल से लेकर आधुनिक काल तक कैसे कैसे योग का विकास हुआ, किस किस काल में किस किस ग्रंथों की रचना हुई, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं वेद का परिचय। जैसा कि हमने पहले ही देखा श्रुति काल में कि ये संपूर्ण जो योग का ज्ञान है वो सर्वप्रथम किससे आया है, वेद से आया है। ठीक है, जो भी हमारे योग के ज्ञान हम देखते हैं उसी से फिर वेदों की रचना हुई, इसी से उन्हीं के ज्ञान के द्वारा फिर स्मृतियों की रचना हुई, दर्शन शास्त्र इत्यादि सभी जो ग्रंथों की रचना किसके माध्यम से हुई, वेद के ज्ञान के बाद ही इन सभी ग्रंथों की रचना हुई है। ठीक है, तो वेद का परिचय हम देखते हैं कि मानव जीवन को सभ्य सुसंस्कृत सामर्थ्य बनाने का वैज्ञानिक विधान भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग वेदों और विभिन्न अन्य योग ग्रंथों में वर्णित है। ठीक है, कि मानव जीवन कैसी उस किस तरह से उसके कर्तव्य होना चाहिए, क्या क्या हमारे करणीय कर्म है, क्या क्या नहीं करने वाले कर्म है। ठीक है, कर्म अकर्म विकर्म इत्यादि हम देखते हैं, कौन से कर्म शुक्ल कर्म है, कौन से कृष्ण कर्म है, क्या हमारे कर्तव्य कर्म है, प्रायश्चित कर्म कैसे होने चाहिए। ठीक है, इन सब का वैज्ञानिक विधान पूरी तरह से किसमें वर्णन है, वेदों में और योग के अन्य विभिन्न ग्रंथों में वर्णित है, जो मुख्यतः वेद से ही उद्धृत है। ठीक है, वेद को क्या कहा जाता है, ज्ञान का भंडार नहीं किंतु यह कोई सामान्य बौद्धिक ज्ञान अपितु ऋषियों की तपस्या द्वारा साक्षात्कार किया गया ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान वेदों को कहा तो जाता है ज्ञान का भंडार, क्या कहा जाता है, ज्ञान का भंडार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान का मतलब केवल ऐसा ज्ञान नहीं कि हमने किसी पुस्तक से पढ़ लिया है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, टेक्निकल नॉलेज है, या किसी बुक से हमने पढ़ लिया है वो ज्ञान, ऐसा ज्ञान नहीं है। ये ऋषियों ने तपस्या की और उस ज्ञान का साक्षात्कार किया। ठीक है, ब्रह्मांड में ये जो ज्ञान विचरण कर रहा है उनको साक्षात्कार करने वाला ज्ञान है वेद। वेद कोई टेक्निकल नॉलेज या कोई बुक से पढ़ी हुई पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, या किसी के द्वारा प्राप्त हुआ किया हुआ ज्ञान नहीं, ये साक्षात ब्रह्म वाक्य है। सॉरी, वेद में भौतिक व आध्यात्मिक सभी ज्ञान के भंडार हैं, किंतु मुख्यतः यह अलौकिक ज्ञान का ही वाचक है। ठीक है, वेद में आप देखेंगे तो वेद के अंतर्गत हमारे सभी तरह के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भी वर्णन है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हम देखते हैं जो हमारे ये हेलीकॉप्टर वगैरह जो हमारे विमान बने हैं उन सब का भी ज्ञान हम कुछ कुछ ग्रंथों में, वैशेषिक दर्शन इत्यादि में उनका ज्ञान हम देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ ये मुख्यतः अलौकिक ज्ञान, पारलौकिक जो तत्व है, पारलौकिक ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा से मिलन जिसे हम कहते हैं, इस तरह के ज्ञान का ये वाचक है। ठीक है, वेद को अपौरुषेय तथा भारतीय दर्शन आदि का भंडार स्रोत माना जाता है। कि वेद को ये क्या अपौरुषेय, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि वेद को क्या माना जाता है। वेद जो है अपौरुषेय, किसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि हम योग सूत्र बोलते हैं, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया हम मानते हैं, पतंजलि के द्वारा। ऐसे हम सभी ग्रंथों को, जैसे हठ योग दर्शन, हठ योग है तो हम हठ योग के हर हठ योग जैसे हठ प्रदीपिका उसको स्वात्माराम सूर्य जी को माना जाता है। ठीक है, इसी तरह से उनकी किसी न किसी तरह से उन्हें लिखा हुआ माना जाता है, किसी के द्वारा प्रतिपादित किया हुआ माना जाता है। लेकिन वेद जो है वो अपौरुष है, किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है, इसे साक्षात्कार किया गया है। ठीक है, वेद शाश्वत यथार्थ ज्ञान राशि का समुच्चय है। ठीक है, राशियों का समुच्चय है। वेद शब्द का भी उत्पत्ति पूछा जा चुका है कि वेद शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो वेद शब्द जो है विद ज्ञाने में घन प्रत्यय लगाकर वेद बना है, ये बीन यानी बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह। ठीक है, वेद का मतलब क्या होता है, विद धातु में घन प्रत्यय लगाकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ज्ञान या ज्ञान की राशि या ज्ञान का
संग्रह, ठीक है। और इसे और भी एक देखा जाता है वैदिक वाङ्मय वेदो अखिलम धर्म मूलम, ठीक है। जो भी वैदिक वाङ्मय है वो सभी धर्म कर्म का मूल है। संपूर्ण जो धर्म हम देख रहे हैं, कर्म देख रहे हैं, उन सभी धर्म और कर्म का मूल, मूल कहने का मतलब क्या है कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए, क्या हमारा धर्म है, क्या हमारे कर्तव्य कर्म है, इन सबको जानने के लिए एक ऑथेंटिक सोर्स क्या है, हमारा वेद है, ठीक है, जिसके द्वारा हम इन चीजों को जान सकते हैं। फिर जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि वेद के 4 ऋषि हैं, जैसे कि अग्नि को ऋग्वेद के ऋषि माना जाता है, वायु को यजुर्वेद के ऋषि माना जाता है, आदित्य को सामवेद के ऋषि माना जाता है और अंगिरा को अथर्ववेद का ऋषि माना जाता है। और सभी वेदों में कितने कितने मंत्र हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे ऋग्वेद में कितने 10,552 मंत्र हैं, यजुर्वेद में 1,975 मंत्र हैं, सामवेद में 1875 मंत्र हैं और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके ऋषियों को याद रखिएगा, ऋग्वेद के अग्नि, यजुर्वेद के वायु, सामवेद के आदित्य और अथर्ववेद के अंगिरा। फिर इनकी शाखाएं भी निकली अलग अलग, ठीक है। जैसे यजुर्वेद से कितनी शाखाएं निकली, 21 ज्ञान की शाखाएं, ज्ञान मार्ग से बताया जाता है। फिर सॉरी ऋग्वेद से, फिर यजुर्वेद दो वेद में डिवाइड होता है ना, कृष्ण यजुर्वेद और क्या होता है, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो यहाँ से 100 और 101 कर्म की शाखाएं, इसमें मुख्यतः कर्म, जैसे ईशावास्य उपनिषद है वो किससे निकला हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद से है। और उसमें क्या है कि कर्म के बारे में बताया गया कि कैसा हमें कर्म करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर्म के बारे में आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यजुर्वेद में देखने को मिलेगा। फिर सामवेद, सामवेद से 1000 शाखाएं निकली जिसमें से उपासना इत्यादि, ठीक है, के बारे में बताया जाता है। और अथर्ववेद से 9 शाखाएं हैं जिसमें विज्ञान के बारे में बताया जाता है, साइंटिफिक नॉलेज के बारे में आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे वैदिक साहित्य का जो है विभाजन किया गया, तो वैदिक साहित्य का विभाजन 4 तरह से किया गया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। उपनिषद अंतिम शाखा है, इसलिए उपनिषद को क्या कहा जाता है, उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंतिम भाग को क्या कहा जाता है, उपनिषद, ठीक है। इसलिए ये उपनिषद जो है वो इसी से उद्धृत है। इसी से ही उद्धृत है, ठीक है। वैदिक साहित्य से ही उद्धृत है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मतलब वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है, ठीक है। तो पहला इसमें आता है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। संहिता को मंत्र संग्रह भी कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः क्या है, मंत्रों का संग्रह है, ठीक है। फिर ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, अरण्यक का इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका अरण्य यानी कि जंगल में लिखा गया, ठीक है। और उपनिषद इसलिए है क्योंकि इसमें वैदिक जो ग्रंथ है वो क्या है, बहुत ही वास्ट है, ठीक है। उसको अलग अलग छोटे छोटे, जैसे हमें हमारे पास बुक होती है, ठीक है, तो बुक को हम सारे बुक को हम पढ़ के समझ नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें क्या होता है, गुरु की आवश्यकता होती है। तो उपनिषदों में क्या है, गुरु शिष्य का संवाद है, जो ज्ञान वेदों में दिया हुआ है उसी ज्ञान को क्या किया गया है उपनिषदों में, अ, उसका क्या किया गया है, गुरु जैसे कोई चीज उनको समझ में नहीं आ रही है शिष्यों को, तो वो गुरु के पास जाकर के उसका प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न के माध्यम से गुरु उसका उत्तर देते हैं। वैदिक साहित्य वेदों में जो लिखा गया है उसी के अनुसार वो उसका क्या देते हैं, उनका समाधान करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक टीचिंग की तरह भी है, उपनिषद जो है वो गुरु शिष्य का संवाद इसमें माना जाता है, ठीक है। उसके बाद वेदांग है, वेदांग में पहला आता है शिक्षा, फिर कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। तो वेदांग में पहला क्या है आपका, शिक्षा।
जिसमें आपका माना जाता है कि शिक्षा इत्यादि जैसे आज ये जो हम करते हैं, ठीक है। कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त, छंद, ये सब अंग है। जैसे कि हम किसी चीज को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके बारे में सीखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये अपना लिखा हुआ है, तो अपना हम जब हम छोटे थे तो उस चीज को हम पढ़ना नहीं जानते थे, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना पड़ा, वर्णमाला सीखना पड़ा, उसका उच्चारण करना सीखना पड़ा, उसको वो कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, इस तरह से हमें क्या करना पड़ा, उसके लिए सीखना पड़ा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए क्या हमें व्याकरण आना चाहिए, छंद इत्यादि का हमें ज्ञान होना चाहिए, निरुक्त का ज्ञान होना चाहिए, कल्प होना, वर्ण इत्यादि का हमें ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे वेदों को समझने और जानने के लिए यहाँ पे 6 अंग बताए गए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से एक शॉर्ट आपको बताया गया वेदों के बारे में। वेद बहुत वास्ट है, इसके बारे में अगर हम पढ़ने जाते हैं तो ये बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाएगा। इसको पढ़ने और समझने के लिए आपको बहुत सारे परिश्रम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेद का एक शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, जिसमें क्या है कि वेद के कितने भाग हैं, 4 भाग: संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, ठीक है। कितने वेद हैं, उनसे कितनी शाखाएं निकली हुई हैं, ठीक है। इन सब के बारे में आपको वेद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज दिया गया, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में प्रस्थान त्रयी है आपके, और जो आपका पुरुषार्थ चतुष्टय है, इनके बारे में देखेंगे, ठीक है।